तो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड के चैनल में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 4 इन्फिनिटी कैसल आर्क के एपिसोड नंबर 1 को। और अगर आपने सीजन 3 को अब तक नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्वॉर्डस्मिथ विलेज को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डीमन स्लेयर की लड़ाई में स्वॉर्डस्मिथ विलेज का काफी बुरा हाल हो चुका रहता है, जिस वजह से स्वॉर्डस्मिथ डिसाइड करते हैं कि वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। और ये सारी बातें एक लोअर रैंक का डीमन स्लेयर तांजीरो को कह रहा होता है। फिर वो डीमन स्लेयर तांजीरो से पूछता है कि तुम 7 दिन बाद जागे हो, क्या तुम्हें खाना खाने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो तांजीरो कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लव आशिरा ने कहा था ज्यादा से ज्यादा खाना खाने को। तो डीमन स्लेयर कहता है कि ये बात तो सिर्फ लव आशिरा ही कह सकती है, और क्या तुम जानते हो कि मिस्ट आशिरा और लव आशिरा 2 दिन गहरे नींद सोने के बाद तीसरे दिन अपने काम पर वापस आ चुके हैं। तो तांजीरो कहता है कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर डीमन स्लेयर सीक्रेटली तांजीरो से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्या वो अब ठीक है? तो तांजीरो कहता है कि हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, और वो तो अब दिन में भी बाहर निकल सकती है, और मुझे ही लगता है कि ये एक बुरी खबर है। साथ ही तांजीरो डीमन स्लेयर से ये भी कह देता है कि तमायो-सैन ने उससे कहा था कि नेज़ुको अब पूरी तरह इंसान बन जाएगी या तो फिर वो पूरी तरह डीमन बन जाएगी, और ये बात वो डीमन स्लेयर के सामने ही कह देता है, जिस वजह से डीमन स्लेयर हैरानी से तांजीरो से पूछता है कि कौन है तमायो-सैन। तांजीरो ये सुनकर काफी घबरा जाता है, जिस वजह से उसे गले में राइस बॉल अटक जाती है और वो खांसने लग जाता है। तो डीमन स्लेयर उसके छाती में थपथपाते हुए उसे आराम से खाने को कहता है। फिर डीमन स्लेयर तांजीरो से 3 छोटी लड़कियों के बारे में पूछता है। तो तांजीरो कहता है क्या तुम आओ-चैन और उसके सिबलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो? तो डीमन स्लेयर कहता है हाँ। तो तांजीरो कहता है कि वो तीनों बाहर नेज़ुको के साथ बातें कर रहे हैं। तो डीमन स्लेयर कहता है क्या सच में उसे बाहर रहना चाहिए, क्योंकि वो पीले बालों वाला लड़का भी बाहर ही है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हम ज़ेनित्सु को देखते हैं, जो कि नेज़ुको को देखकर काफी खुश हो जाता है कि वो इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल है। फिर जब नेज़ुको उससे बात करती है तो ज़ेनित्सु और ज्यादा खुश हो जाता है कि नेज़ुको ने उससे बात की। फिर थोड़ी देर में नेज़ुको को इनोसुके दिखाई देता है, तो वो इनोसुके को वेलकम बैक करती है। तो ज़ेनित्सु को यहाँ से जाना पड़ जाता है, और जाते जाते वो इनोसुके को मन में गालियां देते हुए चले जाता है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है युबुयाशिकी के स्टेट में, जहाँ हाशिराज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहाँ विंड हाशिराज शिनोजुगावा सानमी लव हाशिरा और मिस्ट हाशिरा से कहता है मुझे धिक्कार है तुम लोगों पे, काश मैं उस अपर मून से लड़ पाता। तो यहाँ स्नेक हाशिरा यानी कि युगुरो ओबोनोई कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि लोग उनसे टकराते ही रहे। साथ ही वो मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा से पूछता है कि वो अब कैसे है। तो लव हाशिरा यानी कि कानरोजी मित्सुरी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और मन में युगुरो के बारे में सोचती है कि इसे मेरी परवाह है। और मिस्ट हाशिरा यानी कि तोकेत्सु म्यूचिरो कहता है कि वो अभी पूरे स्ट्रेंथ में नहीं आया है। फिर यह स्टोन हाशिरा यानी कि गियोमी हिमिजिमा रोते हुए कहता है अगर हम और ज्यादा हाशिरास को खो देते तो यहाँ डीमन स्लेयर पर काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचता, पर हमने यहाँ 2 अपर मून्स को हरा दिया बिना किसी नुकसान के। फिर यहाँ इंसेक्ट हाशिरा यानी कि कोचो शिनोबु मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा से कहती है तुम दोनों तो काफी जल्दी ठीक हो गए, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तो यहाँ तोमेक्योग्यू यानी कि वाटर हाशिरा उसका जवाब देते हुए कहता है ओकात्सुसामा आएंगे तो ये सारी बातें पूछ लेंगे। फिर यहाँ थोड़ी देर में कोई आता है जो हाशिरा से इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। हम देखते हैं कि ये युबुयाशिकी की वाइफ रहती है, जो हाशिरा से कहती है कि युबुयाशिकी यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, जिस वजह से उन्होंने तुम सबसे माफी मांगी है और इस मीटिंग को मुझे हैंडल करने को कहा है। फिर स्टोन हाशिरा कहता है कि हम सारे हाशिरास उनके लिए प्रे करेंगे कि उनकी उम्र और ज्यादा बढ़े। तो युबुयाशिकी की वाइफ कहती है कि तुम सबका शुक्रिया। फिर यह मीटिंग स्टार्ट होती है और युबुयाशिकी की वाइफ कहती है तुम सारे हाशिरास ये बात तो जानते होगे कि हमारे बीच एक ऐसे डीमन है जिसने सन को मात दे दी है, यानी कि वो अब दिन में भी बाहर निकल सकती है, और इस बात का पता मुजान को भी अब तक चल ही चुका होगा, जिस वजह से हमें अभी और भी ज्यादा सतर्क और ताकतवर बने रहना होगा। साथ ही वो मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा से पूछती है कि जब उनकी लड़ाई अपर मून 4 और 5 से हुई थी तब उन्होंने डीमन स्लेयर मार्क को अचीव कर लिया था, तो वो कौन सी कंडीशन थी जब उन्होंने इस मार्क को अचीव किया? पर जब मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा इस मार्क के बारे में सुनते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि ये किस बारे में बात कर रही है। तो युबुयाशिकी की वाइफ कहती है कि सन गोकू के एरा में कुछ डीमन हंटर के अंदर ये मार्क रिपेयर हुआ था, और वो किबुत्सु मुजान को मारने से सिर्फ एक ही कदम पीछे थे। सारे डीमन हंटर ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, और सानमी कहता है कि तो ये सारी बातें हम सभी से क्यों छुपाई गई? तो युबुयाशिकी की वाइफ कहती है क्योंकि कई सालों से डीमन हंटर में ये मार्क रिपेयर नहीं हो रहा था, साथ ही जिसके भी अंदर ये मार्क रिपेयर होता है वो ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से उनकी संख्या खत्म
खत्म हो गई और किसी को भी इनके बारे में पता नहीं चला। पर हमें एक बात पता चली है कि जिसके भी अंदर ये मार्क केपियर होगा वो धीरे धीरे बाकियों में भी स्प्रेड होता चला जाएगा। और इस मार्क को हमने पहली बार तांजीरो में देखा था और जब हमने उससे पूछा तो उसे इस मार्क के बारे में कोई सफिशिएंट जवाब नहीं था। तो युगुआशी की वाइफ तोकेती म्यूचिरो और कानारोई से कहती है कि वो क्या कंडीशन थी जब ये मार्क तुम पर रिपेयर हुआ। तो लवाशिरा कहती है कि वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी और उसके दिल की धड़कनें बदम बदम और उसके कान हिलने लग गए थे। सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं और युगुरोबो ने अपने हाथ को अपने सिर पे मारता है। फिर पीछे से मिस्टाशिरा कहता है, मुझे मार्क के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर जब मैं अपने बैटल को याद करता हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है और अगर तुम इस कंडीशन को पूरा कर लो तो शायद से तुम्हें भी ये मार्क आ जाए। तो गाइस यही हो जाती है इन्फिनिटी कैसल आर्क के एपिसोड 1 की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।